हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम एक्सरसाइज सेकंड पढ़ रहे थे और उसमें हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है, गोसिस थ्योरम पे क्वेश्चन चल रहे थे, डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गोसिस पे क्वेश्चन चल रहे थे। 5 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे पिछले टर्म पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए। 6 के फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यू हमें, ठीक है, इवोल्यूट करनी है, यानी कि फाइंड करनी है ये वैल्यू। तो ये दिया इन्होंने क्वेश्चन, एक बार जरा बुक में देख लीजिए, ठीक है। इवैल्यूएट बाय डाइवर्जेंस थ्योरम द इंटीग्रल, ये इंटीग्रल दे रखा है अलोंग एस, वेयर एस क्या है, ये सरफेस है हेमिस्फीयर का जो बाउंड होता है, बाउंडेड बाय जेड इक्वल टू √a² माइनस x² माइनस y² एंड जेड बराबर 0। तो डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गोसिस से हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिख देंगे बाय डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गोसिस, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गोसिस, ठीक है। तो बताइए क्या था ये डबल इंटीग्रल जो है ये अलोंग एस x² z² dy dz प्लस x² z माइनस z³ dz dx प्लस 2xy प्लस y² z dx dy, ठीक है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम से ये ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा अलोंग v, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट x के, x² नहीं x है वहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे z², इसका, ठीक है, सेकंड वाले का किसके रेस्पेक्ट, y की रेस्पेक्ट, ठीक है। देखना क्या दिया था ये x² y दे रखा है यहाँ पे, x² कितना दिया y 2xy आगे, तो ठीक है। चलिए इसका कर दीजिए डेल अपॉन डेल y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा ये x², इसका z के रेस्पेक्ट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, z का 1 हो जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा ये y² इंटू dv। तो यह इसको लिख लेंगे हम ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग v x² प्लस y² प्लस z² dv। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। यदि इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इसका अलग अलग इंटीग्रल करने पड़ेंगे, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लिमिट भी निकल जाएंगी वैसे तो कार्टेशियन फॉर्म में, पर उससे ही काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे किस में, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लिख देंगे इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म में x की वैल्यू, चलिए ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं है, ठीक है। x की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू और z की वैल्यू और dv की वैल्यू लिखेंगे। सारे को किस में कन्वर्ट करना हमें, इसको पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए इसको इतना नोट करिए, इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए पोलर फॉर्म में जो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है r sin थीटा कोस फाई, y की वैल्यू होती है r sin थीटा sin फाई और z की वैल्यू होती है r कोस थीटा। dv जो होता है, dv बराबर होता है dr r d थीटा और होता है r sin थीटा d फाई एंड, और ये जो x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू किसके होता है, ये r² के बराबर होता है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में है, तो हम किस में बदलेंगे, इसको पोलर फॉर्म में बदल के इसको सोल्व करेंगे। तो इन पोलर फॉर्म में जो गिवन इंटीग्रल क्या आ जाएगा ये, ठीक है,
तो इस इंटीग्रल की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, और लिमिट जो आएगी इसमें x की जो लिमिट आएगी, x वेरीज, देखिए इन्होंने क्या दिया था, एक हमें हेमिस्फीयर दिया एक। चलिए ये कोई हमने एक हेमिस्फीयर बना लिया 3D में, ये मान लिया कोई हमारे पास हेमिस्फीयर है। लिमिट देखिए कैसे लेती है इसकी, हेमिस्फीयर, चलिए ऊपर का ये आ गया हमारे पास, कोई हेमिस्फीयर आ गया। ये एक्स एक्सिस, ये मान लिया वाई एक्सिस, ऊपर मान लिया कितना जेड एक्सिस, सेंटर कितना इसका ओ, तो कोई इस पे पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट एक्स वाई पी कोई पॉइंट है इसके ऊपर, एक्स वाई जेड। तो इस प्लेन के लिए जो लिमिट आती है एक्स वाई प्लेन के लिए, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है कितना, z बराबर 0। ठीक है, ये कोई पॉइंट है हमारे पास ओ, ठीक है, ये पॉइंट कितना हमारे पास ओ, ये लाइन सपोज कोई एंगल फाई बना रही है, ठीक है, ये एंगल कितना बना रही, फाई। तो इसमें जो ये एक्स एक्सिस पे टोटल एंगल आएगा, ये फाई का एंगल, ये पूरा एंगल यदि लेंगे इस सर्कल के लिए पूरा, तो ये आएगा फाई बराबर 0 to 2 पाई। ठीक है, और मान लिया हमारे पास इससे इसका एंगल थीटा, तो थीटा बराबर देखिए कितना आएगा यहाँ से, थीटा बराबर, ये वेरिएबल है कोई थीटा, और यदि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करेगा इसको, तो ये आएगा थीटा बराबर 0 से लेके π/2, और r बराबर, यहाँ पे r बराबर कितना 0, और इसकी जो रेडियस है, देखिए रेडियस इससे मालूम होगी, जैसे हमें z बराबर दिया था, ये z बराबर √a² माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देखना पूरा स्फीयर का इक्वेशन दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो इससे आएगा x² प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, a²। तो रेडियस कितनी है इसकी, a के बराबर है रेडियस, तो रेडियस a है, तो रेडियस के लिए r के लिए जो लिमिट लेंगे इसकी, r बराबर 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, a तक जाएगी। तो ये देखिए x, ठीक है, यहाँ पे तो हेयर थीटा जो वेरीज करेगा, या पहले फाई ले लीजिए, फाई वेरीज 0 to 2 पाई, और थीटा वेरीज 0 to π/2, एंड r वेरी करेगा कहाँ से, 0 to a, 0 to कितना a। तो इस ट्रिपल इंटीग्रल को, ये अभी किस में था, एक कार्टेशियन फॉर्म में था, हम इसको किस में बदल रहे, पोलर फॉर्म में बदल रहे। तो पोलर फॉर्म में बदलने के लिए तो गिवन इंटीग्रल आ जाएगा, ये लिमिट बोलिए सबसे पहले, चलिए r की लिख देते हैं हम, r बराबर 0 to a, x² प्लस y स्क्वायर बराबर r² आ जाएगा ना, ये रहा r² ही है, नीचे से मुझे मिटाना पड़ेगा ही। फिर r के बाद चलिए लिमिट देख लीजिए किसकी, थीटा की, थीटा बराबर 0 to π/2, चलिए फाई की लिमिट देखिए 0 to 2 पाई, x² प्लस y स्क्वायर की वैल्यू r², और dv की वैल्यू यहाँ से r के r में मल्टीप्लाई करेंगे, r² साइन थीटा, और क्या बच जाएगा बोलिए, dr d थीटा, और कितना बच जाएगा ये d फाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फाई की रेस्पेक्ट कर लेते हैं, किसी की भी रेस्पेक्ट कर लीजिए, कांस्टेंट लिमिट है ना,
तो चलिए यहाँ पे r बराबर 0 to a, थीटा बराबर 0 to π/2, r की पावर 4 और कितना साइन थीटा, फाई की रेस्पेक्ट कर रही, इसके इनटू में 1 मान लेंगे, 1 का फाई हो जाएगा। फाई की लिमिट रख दीजिए 0 to 2 पाई और कितना आएगा बोलिए, ठीक है, फाई की रेस्पेक्ट कर दिया तो डी आर और डी थीटा बचेगा। डी आर और कितना बचेगा, डी थीटा। तो यहाँ से 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 2 पाई। लिमिट आर बराबर 0 to a। चलिए थीटा की रेस्पेक्ट कर दीजिए, आर की पावर तो कितनी 4, साइन थीटा का इंटीग्रल बोलिए, माइनस के कोस थीटा, लिमिट बोलिए 0 to π/2 इंटू कितना बचेगा डी आर, अपर लिमिट रख दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा कितना 2 पाई इंटीग्रल आर बराबर 0 to a कोस π/2 0, कोस 0 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो -0 + 1 यानी कि 1 ही बच जाएगा, आर की पावर 4 बच जाएगा इंटू डी आर, ठीक है। तो कर लीजिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना यहाँ पे 2 पाई, आर का करेंगे तो आर की पावर 5/5 पाई वही, लिमिट बोलिए 0 to a, तो कितना आ जाएगा ये 2 पाई a की पावर 5/5 माइनस 0, तो कितना आंसर आ गया 2 π/5 a की पावर 5, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, नोट करिए। और इसका चलिए अब सेकंड पार्ट देखिए। चलिए 6 का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये मान निकालना हमें, इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी। एस कोई सरफेस दे रखा, किसका सरफेस दे रखा, स्फीयर का। स्फीयर क्या दिया, x² + y² + z² = 1। तो ये स्फीयर है, इसका सेंटर तो कितना होगा 0 0 और रेडियस कितनी होगी इसकी 1 होगी। अबाउ किससे, अबाउ xy प्लेन से, ठीक है। एंड बाउंडेड बाय दिस प्लेन। तो देखिए जैसे मान लिया हमने ये कोई बना लिया, स्फीयर बना लिया, ठीक है, सही बन गया। चलिए लगभग ठीक है। ठीक है, ये ओरिजिन है और यदि इसमें XY प्लेन हम लेंगे, चलिए इसमें भी XY प्लेन से हमें क्या दिया, इसने ऊपर दिया ही, XY प्लेन से ऊपर का सरफेस है ये स्फीयर की। तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी इन्होंने, 1 दे रखी। ये हमने मान लिया Z एक्सिस, या इसको हमने मान लिया X मान लिया। चलिए इधर क्या मान लिया, चलिए Y मान लिया, XY प्लेन नीचे ही ले लिया हमने ये, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वो Y मान लिया ये हमने, और ये क्या मान लिया Z। तो ये नीचे X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, तो ये हमारा XY प्लेन है, ठीक है। तो किसके अबाउ द XY प्लेन बाउंडेड बाय दिस प्लेन। तो इसमें भी ना हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले बाय डाइवर्जेंस थ्योरम से बोलिए, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गोसिस, बाय या गोस डाइवर्जेंस थ्योरम ये भी लिख सकते हैं, बाय गोसिस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो
तो ये जो डबल इंटीग्रल है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ट्रिपल इंटीग्रल में। डबल इंटीग्रल अलोंग एस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू जे प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू के कैप डॉट एम कैप डी एस। ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी। तो डेल डॉट एफ होता है, तो इसका आई डॉट आई तो कितना हो जाएगा 1, इसका एक्स के रिस्पेक्ट कितना आ जाएगा, इसका किसके और वाई के रिस्पेक्ट कितना आ जाएगा 0, इसका जेड के रिस्पेक्ट, जेड के रिस्पेक्ट 2z हो जाएगा ना, 2z वाई स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा dv आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा dv। तो ये ट्रिपल इंटीग्रल देखिए कितना बच गया, अलोंग v 2 चलिए बाहर ले लिया, z वाई स्क्वायर इंटू dv। अब इसको भी देखिए या तो कार्टेशियन फॉर्म से ही सोल्व कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म से देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। ये जो एक्स वाई प्लेन से अबव लेना है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है z बराबर कितना 0, तो यहाँ से लिमिट ले सकते हैं। तो उससे कार्टेशियन फॉर्म से भी थोड़ा ये वैसे हार्ड ही होएगा, क्योंकि जब हम इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे तो रूट में आएगा ये, तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म से देखिए इसको भी, ठीक है। तो पोलर फॉर्म से थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन ये, तो इसको भी किससे करेंगे हम, ठीक है। इन पोलर फॉर्म में बताइए, देखिए क्या क्या आ जाएगा, x की वैल्यू dx सब की वैल्यू इन पोलर फॉर्म। चलिए इतना नोट करिए, ऊपर करूँगा इसके बाद में मिटा के इसको। चलिए तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x बराबर रखते हैं इसमें, x बराबर r कोस थीटा नहीं साइन थीटा, r साइन थीटा कोस फाई, और y होता है r साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू कितनी होती है r कोस थीटा। dv की भी वैल्यू रखनी है हमें उसमें, तो dv बराबर किसके होता है dr r d थीटा r d थीटा, और r साइन थीटा इंटू डी फाई ये वैल्यू होती है। यानी कि dv तो कितना आ जाएगा यहाँ से, dv आ जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये वेरीज करेगा, फाई वेरीज करेगा, ये एंगल हम मानते हैं फाई एंगल है, ये फाई एंगल वेरीज करेगा 0 से लेकर 2 फाई, और थीटा वेरीज करता है ये वाला एंगल, इसको 0 से π/2, और r की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 0 से लेके, इसकी रेडियस 1 थी, 0 से 1 तक वैल्यू आएगी। तो लिख देंगे यहाँ पे हेयर फाई वेरीज, कहाँ से कहाँ तक वेरीज करेगा 0 से 2 पाई 0 to 2 पाई एंड थीटा वेरीज 0 to π/2 एंड r वेरीज बोलिए 0 to 1। तो देखिए ट्रिपल इंटीग्रल ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल इंटीग्रल वो कार्टेशियन फॉर्म में था, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट देखिए, और शुरू में 2 भी था ना वहाँ पे। चलिए r की लिमिट बोल दीजिए या पहले r की बोल दीजिए या जिसकी भी है, चलो 5 की बोल दीजिए पहले। 5 इक्वल टू 0 to
कितना 2 पाई, 0 to 2 पाई। थीटा की बोल दीजिए, थीटा बराबर कितना 0 to π/2। और देखिए किसकी लिमिट r की बोल दीजिए 0 to 1। ठीक है, यहाँ पे था z, वाई स्क्वायर था ना, z की वैल्यू रख दीजिए r कोस थीटा z वाई स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, और ये dv की वैल्यू रख दीजिए r स्क्वायर साइन थीटा dr d फाई d थीटा d फाई। r की पावर कितनी हो जाएगी 5। चलिए पहले r की रेस्पेक्ट ही कर देंगे इसका इंटीग्रल। पहले किसकी रेस्पेक्ट कर दीजिए, r की रेस्पेक्ट ही कर दीजिए। तो 2 इंटीग्रल फाई इक्वल टू 0 to 2 पाई थीटा बराबर 0 to π/2। r की पावर कितनी 6/6 हो जाएगा। लिमिट बोल दीजिए 0 to 1। और कोस साइन की पावर 3 थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कितना बचेगा ये, इंटू में बोलिए स्क्वायर आएगा ना इसका, y का स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर फाई डी थीटा डी फाई। ठीक है, चलिए लिमिट रख दीजिए 1/6 1/3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना करिए, इसके बाद में ऊपर करा। चलिए तो आगे देखिए, तो कितना आ जाएगा 1/6 बाहर, तो 2 बाई कितना हो जाएगा ये 6। चलिए इसका थीटा की रेस्पेक्ट कर दीजिए, तो इंटीग्रल 5 बराबर 0 to 2 पाई। तो थीटा की रेस्पेक्ट 0 to π/2 ये है थीटा में, तो इसको कर देंगे हम वाली फॉर्मूले से। तो वाली फॉर्मूला यदि आपने नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वाली फॉर्मूले की वीडियो। ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो वाली फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे थीटा के लिए, कब अप्लाई करते हैं, यदि लिमिट 0 से π/2 ही होनी चाहिए। साइन कोस के फंक्शन या तो अकेले साइन का या कोस का होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार वीडियो देख लेना, वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको वीडियो वाली फॉर्मूले की। चलिए तो बताइए, इससे एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इन दोनों को जोड़ेंगे, इसकी पावर 1 है, पावर 4 इंटू 2 गुना 1, और क्या बच जाएगा ये साइन स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ही 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 1/12 इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। चलिए इसको करिए, इसको इंटीग्रेट करिए। इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक प्रॉपर्टी तुमने ये पढ़ी होगी, 0 to 2a fx। ठीक है, fx इंटू डी एक्स। और यदि प्रॉपर्टी भी नहीं लगाते तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। वैसे तो प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, 12th में शायद तुम्हें प्रॉपर्टी याद ना हो, चलो फिर भी मैं एक बार याद दिला देता हूँ। fx dx बराबर किसके होता था ये 2 0 to a fx इंटू डी एक्स। ये कब होता था f 2a माइनस एक्स बराबर fx के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए साइन 360 माइनस थीटा, 2a की जगह 2 पाई है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का और स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, तो इसी फंक्शन के बराबर आएगा, यानी कि फंक्शन एफ एक्स के ही बराबर आएगा। तो यहाँ से देखिए 2 आगे आ जाएगा, 2/12 हो जाएगा, 2/12 लिमिट कितनी बच जाएगी 0 to पाई साइन स्क्वायर फाई इंटू डी फाई बच जाएगा। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा अभी नो चेंज आएगा तो 2 ले सकते हैं, पर 2 तो यहाँ है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो आ जाएगा 1/6, फिर एक और 2 आगे आ जाएगा, लिमिट बोली 0 to π/2, 0 to π/2 साइन स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, साइन स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ठीक है, चलिए कितना बच जाएगा 1/3, कितना बच जाएगा ये 1/3, इसमें वाली फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलिए वाली फॉर्मूला भी अप्लाई कर दीजिए, बाई वालिस फॉर्मूला। तो वालिस फॉर्मूले की जो वीडियो मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे इसको ज़रूर देख लेना। वालिस फॉर्मूले की एक अलग से वीडियो बनी हुई है। ये तो कट के कितना आ जाएगा 1/3, इसमें से ही कम करेंगे 1/2, पावर इवन है तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे π/2 से, तो कितना आंसर आ जाएगा π/12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।